बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने जो है एचआर की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम एचआर के कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल एचआर मॉडल, इसको हम पर्सनल मॉडल भी कहते हैं। इट एक्ट एज ट्रैफिक पुलिसमैन, जैसे कि ये डायरेक्ट करता है कहाँ से आना है और कहाँ पर जाना है। पॉलिसीज़ इन्फोर्स की जाती हैं कि दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू फॉलो एंड ओबे दीज पॉलिसीज़। यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी का एलिमेंट कम होता है, बल्कि उनको कंट्रोल करके उनसे ही काम लिया जाता है। पेपर शफलिंग, ब्यूरोक्रेसी, टॉल मैनेजमेंट है, यानी कि एक मैनेजर होगा और उसके अंदर सब काम कर रहे होंगे। रैशनल फोकस होगा, ऑपरेशनल फोकस होगा, बेस्ड ऑन ओल्ड ट्रांजैक्शनल मॉडल। वी डू ऑल द एच आर एग्जीक्यूशन। जो भी एच आर के फंक्शन हैं वो तमाम काम कौन कर रहा होगा? एच आर मैनेजर कर रहा होगा। तो एच आर एक्टिविटीज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियल वर्क, क्योंकि यहाँ पर एच आर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहा है, बॉस के तौर पर काम कर रहा है, जो कि लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो ऑब्वियसली रियल वर्क से वो डिस्कनेक्ट है। एच आर एक्टिविटीज़ बस अपना काम परफॉर्म कर रही हैं, वो बस सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। उन्हें आइडिया नहीं है कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या नीड्स हैं, क्या नहीं है। ये हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एच आर मॉडल, इसे हम पीपल मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर लोगों के ऊपर फोकस है कि हमारे लोग मोटिवेटेड रहें, लोगों के स्किल्स को इन्हांस किया जाए, वर्क इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि लोग बेहतर तरीके से काम परफॉर्म कर सकें, रिलैक्स प्लेजेंट इन्वायरमेंट में अपना वर्क कर सकें। एवरी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, बजाय इसके कि जो एक हेड है बस उसको रिस्पॉन्सिबल करें, जितने भी मैनेजर्स हैं उनको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया जाता है। ये नहीं है कि ओल्ड प्रोसेस है तो कोई आपको हर हाल में उसको ही फॉलो करना है। कंसंट्रेट ऑन एच आर फंक्शंस बट नॉट फुली लिंक्ड विद द बिजनेस स्ट्रेटजी, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर पीपल है तो बिजनेस स्ट्रेटजीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बट मोटिवेशन, स्किल्स इन्हांसमेंट एंड रिटेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ पर फोकस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ बिजनेस पार्टनर। इस वक्त एचआर को एज अ बिज़नेस पार्टनर देखा जाता है और एचआर बिज़नेस पार्टनर का मतलब ये है कि एचआर हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, चेंज एजेंट है, एम्प्लॉय चैम्पियन है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है। अगर आप देखें जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर कंबाइन कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट का मतलब ही यही है कि आप तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी परफॉर्म करें, जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। यू आर एम्प्लॉय चैम्पियन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी कि रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर बिजनेस की फॉर्मुलेशन में भी अपना रोल प्ले करेगा और फिर उसके बाद अपनी जो एचआर की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वो बिजनेस स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए बनाई जाएगी कि हम किस तरीके से लोग हायर करें, हमारा जॉब डिज़ाइन क्या होना चाहिए, ब्रॉड जॉब रोल्स होने चाहिए या कंसाइज जॉब रोल्स होने चाहिए, डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इट फोकसेस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, लोग जो हमारे पास मौजूद हैं या हम हायर करेंगे हम उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें। आपने देखा होगा, बल्कि पढ़ा भी होगा, पोर्टर का मॉडल, जहाँ पे आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करवाया जाता है या पढ़ाया भी जाता है, जहाँ पर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन की देखते हैं और कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज़ देखते हैं। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो जाती हैं, प्रोडक्शन होती है, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होती हैं और सपोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर आपके पास R&D आ जाती हैं या फिर फाइनेंस या HRM आ जाती हैं। तो वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉटम लाइन यानी कि ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है या फिर
उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है वो ग्रो करे और जो कॉस्ट है वो कंट्रोल हो। एचआर ये भी रोल प्ले करता है कि किस तरह से हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, या ये आगे हम इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे, और हम ग्रोथ इनिशिएट्स को किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं एज एचआर डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी की ग्रोथ भी हो और हम कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने एम्प्लॉय को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दें। जब आप बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देंगे तो डेफ़िनेटली क्या होगा कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक काम है जो 5 आवर में हो सकता है और लेबर जो भी है वो 8 या 10 घंटे लगाए, तो उसके लिए आपको अपने लेबर को ट्रेन करने की नीड है, उसको मोटिवेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट, जो लोग आपके पास मौजूद हैं, आप उनको कितने बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि लोग आपके पास आकर काम सीख कर जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर क्या है कि लोग आपके पास आएँ, आप उन्हें रिटेन रखें, बिकॉज वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपके साथ मौजूद होते हैं, आपका काम कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर लीडरशिप, ऐसा नहीं है कि आपने एक लोअर पोस्ट के लिए ऑफिसर हायर कर लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 20 ईयर्स के लिए वही काम करता जाएगा। हम उन्हें डेवलप करते हैं कि वो आने वाले दिनों में मैनेजर पोस्ट पर जाएं और लीड करें अपने अपने डिपार्टमेंट को। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि एचआर चैलेंजेस फॉर टुडेज मैनेजर। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एचआर मैनेजर्स आज के फेस कर रहे हैं, कुछ और इन्वायरमेंटल, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल और कुछ इंडिविजुअल चैलेंजेस हैं। इन्वायरमेंटल लेवल पर जो चैलेंजेस हैं वो रैपिड चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी, वर्क इन्वायरमेंट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ पर दुनिया जहान से लोग आकर जॉब सर्च करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस की जाती है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का एक अपना इम्पैक्ट है, फिर राइज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो चेंज होते रहते हैं, तो ये एक चैलेंज है इवॉल्व वर्क एंड फैमिली रोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, कॉस्ट डिफरेंशिएशन, कि हमें कॉस्ट मेंटेन करनी है, कॉस्ट को कम रखना है, हमारा जो डिफरेंशिएशन है उसे मेंटेन करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एम्पावरमेंट वो होती जा रही है। पहले ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट था, टॉल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर थे, वो अब फ्लैट होते जा रहे हैं। डाउन साइजिंग है, पहले जो ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग की तरफ नहीं जाती थी, तो अब ये भी है एक एलिमेंट जो ऐड हो गया है। पहले ये था कि लोग रिलैक्स होते थे कि एक जगह आप जॉब पर लग गए तो जॉब से सिक्योरिटी होती थी, अब इनसिक्योरिटी है। इन्वायरमेंट ख़राब हो, जैसे अभी कोविड के दिनों में हुआ था, या इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसमें लोगों को निकाल दिया जाता है जॉब से। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जैसे अभी हमने बात की कि टॉल स्ट्रक्चर थे, उनको अब फ्लैट कर दिया जा रहा है, कि पहले एक बॉस होता था, उसको सब रिपोर्ट करते थे। अब ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को डिवाइड कर दिया गया है, टीम्स बना दी गई हैं जहाँ पर एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है बस, बल्कि होल टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। ये तमाम चैलेंजेस हैं जो एचआर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर फेस करते हैं। और लास्ट इंडिविजुअल लेवल पर जो चैलेंजेस हैं वो हैं मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एथिकल डिलेमास एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं होती बल्कि दोनों ऑप्शन सही होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइविंग कर रहे हैं और एक साइड में जो है वो कोई एनिमल आ गया और दूसरी साइड में आपको कोई कार हिट होने का खतरा है, तो आप उस वक्त जो भी डिसीजन लेंगे वो एथिकल डिलेमास कहलाते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एम्पावरमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ही आता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कितना एम्पावरमेंट करें, कितना नहीं करें। ब्रेन ड्रेन की बात है, यानी कि आपका टैलेंट जो है यहाँ से निकल कर कहीं और मूव कर जाता है। लोग जॉब के मामले में इनसिक्योर होते हैं, तो उन्हें आप किस तरह से सिक्योर करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस थे जो आज के मैनेजर जो हैं वो फेस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्टिव एचआर स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमारे एचआर स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट से भी फिट हो, और हमारी एचआर स्ट्रेटजी बिजनेस स्ट्रेटजी से इनलाइन होनी चाहिए। दूसरा, एनवायरनमेंट के साथ। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ।
चौथा ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटीज़ के साथ अगर हमारी एचआर स्ट्रेटजी इन 4 चीज़ों के साथ इन लाइन हो गई तो हमारी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन HRM। हर लेवल पर लीडरशिप फोकस किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो फॉलो किए जाते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।